नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं चैप्टर का। इससे पहले हमने क्या देख लिया था। इससे पहले हमने देखा था कि मौर्यास के बाद मौर्य एम्पायर जब खत्म हो गया था तो उसके बाद छोटे छोटे जो किंगडम्स में जो है वो डिवाइड हो गया था। लोकल रूलर्स जो हैं बहुत सारे आ गए थे और डिवीजन के बाद जो छोटे छोटे किंगडम्स जो आए थे, यहाँ पे आपका सुंघास थे, यहाँ पे छेदिस थे, यहाँ पे जो है सातवाहनास थे, है ना। ये सब हम देख चुके हैं। अभी हम बात करेंगे साउथ की। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से किंगडम्स थे। ओके, चलिए देखते हैं। तो साउथ की जो हम बात कर रहे हैं, बिटवीन सेकेंड और थर्ड BCE एंड थर्ड सेंचुरी BC। तो टाइमलाइन अभी तक तो आपको समझ में आई गई होगी किस टाइमलाइन पे हम बात कर रहे हैं ना। तो हम बात कर रहे हैं इस टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 600 साल की हम बात कर रहे हैं ना। ये सेंचुरीज है ना, तो ये 600 ईयर्स हो गए। इन 600 ईयर्स की बात करते हैं। ठीक है, और आज से अगर आप मान के चलें तो अभी क्या चल रहा है आपका 25 का लास्ट डे है आज, 31 दिसंबर 2025 है ना। इसमें आप ये 300 ईयर्स और ऐड कर लीजिए। तो इतने साल पहले की बात हम करते हैं। ओके, इतने साल पहले की 2325 साल से लेके और यहाँ तक की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। द राइज ऑफ द राइज टू प्रोमिनेंस ऑफ 3 पावरफुल किंगडम्स। तो यहाँ पे साउथ की जो हम बात कर रहे हैं, साउथ में जो है 3 जो किंगडम्स आए थे। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है आपका आज का, आज कौन कौन से स्टेट्स हैं यहाँ पे आज के टाइम पे। ये आपका हो गया केरला, है ना। ये आपका हो गया तमिलनाडु और यहाँ पे क्या हो गया, आंध्रा हो गया, है ना। तो इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे आपका कर्नाटका हो गया ना। तो बेसिकली इस पोर्शन के, चलो। तो 3 यहाँ पे किंगडम्स थे मोस्टली, चेरास थे, चोलास थे और पांड्यास थे। ठीक है, चेरास, चोलास एंड पांड्यास, ये 3 किंगडम थे हमारे साउथ में। ठीक है, often competed with each other for control over the south while also contributing to the region's growth in trade and culture। जैसे यहाँ पे हुआ था, है ना। ये सब आपस में लड़ते रहते थे कि मेरी टेरिटरी बड़ी होनी चाहिए, मेरी टेरिटरी बड़ी होनी चाहिए, है ना। तो ये साउथ वाले भी लड़ते रहते थे, है ना। और लेकिन इस लड़ाई के साथ साथ ये जो एक दूसरे के साथ जो compete करते रहते थे कि कौन साउथ पे रूल करेगा, है ना। महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं लोगों की। यहाँ का राज्य है तो मेरे को, उसको लगेगा मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, है ना। तो इस लड़ाई के अलावा उन्होंने जो है ट्रेड और कल्चर में भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है, वो हम देखेंगे। ओके, और अशोका का एम्पायर अगर आपको याद है तो वो अशोका का कितना था। देखो अगर हम देखें अशोका का एम्पायर, तो ये देखें आप, ये था अशोका का एम्पायर। ये सार यहाँ पे आके जो है लेकिन वो रुक गया था, है ना। अगर आपको मेरा पेन दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे आके तो अशोक का भी रुक गया था, है ना। तो इसी 3 जगहों या इसी एक पर्टिकुलर जो है जियोग्राफिकल रीजन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहीं पे थे वो। देखो यहाँ पे उस टाइम पे भी चोलाज हैं, पांड्याज हैं, केरला पुत्र कौन थे ये, चेराज थे ये। ठीक है, चेराज को केरला पुत्र भी बोला जाता है। आप जब देखेंगे, आगे पढ़ेंगे जब इनके बारे में तो देखेंगे हम। ठीक है, चलें। तो ये 3 जो हैं किंगडम्स थे जो साउथ में रूल कर रहे थे। और खारलेवा के बारे में आपको पता है ना। खारवेला, सॉरी लेवा क्या बोल रही हूँ मैं। खारवेला हमने देखा था कहाँ का किंग था। खारवेला कहाँ का किंग था, खारवेला आपका
छेदी का किंग था, है ना। और ये छेदी कौन सी जगह थी? छेदी थी जो आपका कलिंगा था। कलिंगा आपने देखा था ना, जहाँ पे अशोका ने जो है बैटल लड़ा था और उसके बाद उसने पीस अपना ली थी, बौद्ध धर्म अपना लिया था और उसने लड़ाई छोड़ दी थी, है ना। तो ये जो खारवेला है इसी कलिंगा का जो है किंग बना था। और ये कौन सी डायनेस्टी से आता था? छेदी डायनेस्टी से, ठीक है। तो खारवेला बोलते हैं कि मेरा एक बार है ना युद्ध हुआ था किसके साथ? साउथ इंडियन किंग्स की अलायंस के साथ। अलायंस मतलब कि उसमें चोलाज भी थे, पांड्याज भी थे और चेराज भी थे। इन सबको मिला के जो है मैंने हराया था। ऐसा कौन बोलता है? खारवेला। खुद से नहीं बोलता वो, हमने पढ़ा था ना, इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे ये, जिसमें इनका क्या होता था? गुणगान होता था, है ना। ऐसी एक केव के बारे में हमने बात की थी। उस केव का नाम बताएंगे आप? कौन सी केव थी वो जिसके बारे में हमने बात की थी लास्ट वीडियो में? खारवेला ने कौन सी केव बनवाई थी और पर्टिकुलरली वो कौन से रिलीजन से बिलोंग करती थी? रिलीजन भी बताना है आपको, ठीक है। केव का नाम भी बताना और रिलीजन भी बताना है। खारवेला जो है बेसिकली कौन से धर्म का फॉलोवर था ये बताना है आपको, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि खारवेला ने बताया है कि मैंने साउथ इंडियन किंग्स की जो अलायंस थी उसको डिफीट किया था, ठीक है। लेकिन हमें जो है कहीं भी इस बैटल के बारे में बहुत ज्यादा एविडेंस देखने को नहीं मिलते हैं और ना इसकी लोकेशन पता है कि युद्ध हुआ था तो कहाँ हुआ था। ओके, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ एविडेंस हमें मिले नहीं है, हालांकि खारवेला ने जो अपने किसी इंस्क्रिप्शन में इसके बारे में बोला है। ओके, तो ये देखें, ये थे तीन किंग और किंगडम्स रादर। चोला, चोला जो आज का क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका आंध्र प्रदेश है ना, आंध्रा का एक पोर्शन है। यहाँ पे आपके ये भी थे, सातवाहनाज भी थे, है ना, लड़ते रहते थे, कभी इनके पास आ जाए कभी उनके पास, है ना। तो यहाँ पे अपर पोर्शन ऑफ तमिलनाडु अगर आज की आप बात करते हैं और लोअर पोर्शन ऑफ आंध्रा, तो ये वाला रीजन ये किसका था? ये था चोलाज का, ठीक है। ये सारा रीजन किसका था? ये चोलाज का था। ओके, और मैं ये क्यों ही कर रही हूँ अभी, मेरे को इसका सिंबल भी तो दिखाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था? चोलास थे। ओके, और इनकी कैपिटल क्या थी? इनकी कैपिटल थी उरायू। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे थे आपके पांडास। कौन सा एरिया है ये आज का तमिलनाडु है ना। तो यहाँ पे क्या थे? पांडास, पांडास का किंगडम था और इसकी कैपिटल क्या थी? मदुरई। ये आप देखें, ये आज आपका केरला है ना। यहाँ पे कौन थे? चेराज थे, ठीक है। ये थे चेराज। तो तीन किंगडम, चोला, पांडा, चेराज। देखो चेराज कहाँ पे रूल कर रहे हैं? केरला में, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? केरला पुत्र भी बोला जाता है, ठीक है। और पढ़ेंगे हम डिटेल में आगे। और इनके सिंबल्स भी आप देखें, जैसे हमारा झंडा होता है ना, हमारा झंडा भी अलग है, तिरंगा सबसे अलग है ना। तो इनके भी अलग अलग झंडे होते थे। ये देखिए इनके, इनका क्या है? इनका क्या साइन है? सिंबल है, मतलब साइन है इनका, सिंबल इनका है टाइगर। चोलाज का क्या है? टाइगर, है ना। पांडाज का क्या है? पांडाज की है फिश। इनके फ्लैग पे फिश होती थी, इनके पे टाइगर होते थे। और इनका क्या था? इनका क्या है? इनका है धनुष, है ना। चलो, तो ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं एडवेंट ऑफ मैनी पोइट्स हुज वर्क कलेक्टिवली नोन एज संगम। और ये पीरियड जो है, इस पीरियड में बहुत सारे जो पोइट्स थे वो एक साथ आए और उन्होंने बहुत सारे कलेक्टिवली उन्होंने काम किया, बहुत सारी पोएम्स लिखी, बुक्स लिखी, है ना। और इसीलिए हम इसको, और उन जो एक वर्क्स का कलेक्शन है, उन बहुत सारे पोइट्स के जो वर्क का कलेक्शन है, ये बुक्स हैं, पोइट्स हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको कलेक्टिवली हम बोल देते हैं संगम लिटरेचर। क्या बोलते हैं? संगम लिटरेचर, ठीक है। किसको बोलते हैं? इन सारे पोइट्स ने मिलकर जो काम किया था उसको। अब ये संगम लिटरेचर इस टाइम में लिखी गई थी, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? द संगम एज भी बोल देते हैं हम इसको। किसको बोल देंगे? द संगम एज, जिस पीरियड में ये लिखी गई थी, ठीक है, जिस पीरियड में ये लिखी गई थी।
बुक्स को, लिटरेचर को क्या बोलते हैं? संगम लिटरेचर। जिस पीरियड में लिखी गई उसको हम बोल देंगे द संगम एज। ठीक है, अब संगम एज का क्या ही मतलब है? तो ये संगम जो है एक संस्कृत वर्ड से लिया गया है। संघ क्या है? ये संघ है। संघ अगर हिंदी में आप देखोगे तो ये है ना, संघ है ये। और इसका क्या मतलब है इंग्लिश में? इसका मतलब आप देखोगे तो एसोसिएशन है ना, कमिंग टुगेदर, लोगों का एक साथ आ जाना। एसोसिएशन आज भी देखते हो ना आप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, एसोसिएशंस, यूनियंस, है ना। कुछ लोग एक साथ मिलके कुछ काम करना चाह रहे हैं, एसोसिएशन बना लेते हैं ना। तो उस टाइम पे भी ऐसे ही, उस टाइम के जो पोएट्स थे, ऑथर्स थे, उन्होंने एक क्या बनाया? एक संगम बनाया, एक एसोसिएशन बनाई, जिसको संघ भी हम बोल सकते हैं अगर संस्कृत की भाषा में बोलना चाहें। ओके, तो इन सब ने आके इकट्ठा एक एसोसिएशन बनाई, इसीलिए इस जिस पीरियड में इन्होंने एसोसिएशन बनाई उसको तो हम संगमेश बोल देते हैं, और एसोसिएशन बना के जो काम किया उसको हम क्या बोल देते हैं? संगम लिटरेचर। ठीक है, और ये जो ये संगम लिटरेचर है ना, ये क्या है? ओल्डेस्ट साउथ इंडिया, ओल्डेस्ट लिटरेचर है ये। साउथ इंडिया की क्या है? ओल्डेस्ट लिटरेचर। इससे पहले लिटरेचर नहीं लिखा गया था, शायद लिखा गया हो, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? एविडेंस नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो क्या बोला जाता है इसको? साउथ इंडिया के ओल्डेस्ट लिटरेचर बोला जाता है। कंसिस्ट ऑफ सेवरल कलेक्शंस एंड एंथोलॉजीज ऑफ पोएम्स एंड इट्स मच कंसल्टेड बाय हिस्टोरियंस हु इन्वेस्टिगेटेड द सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ द टाइम। तो ये क्या बोलते हैं कि ये भैया हिस्टोरियंस ही पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री हो, तो ये किताबें भी जो हम पढ़ रहे हैं ये भी हिस्टोरियंस ने लिखी हैं, उन्होंने जो है एविडेंस इकट्ठे किए थे, राइट। तो ये क्या बोलते हैं कि जो ये हिस्टोरियंस है ये बोल रहे हैं कि ये सबसे पुराना संगम है, मतलब संगम पुराना नहीं है, ये सबसे पुराना लिटरेचर है। किसका? साउथ इंडिया का। ओके, और जो ये पोइट्री जो लिखी गई है, जो ये लिटरेचर है, एक्चुअली इसमें लिखा क्या हुआ है? इसमें एक्सप्रेस किए गए हैं ग्रेट स्किल और डेलिकेसी, पर्सनल इमोशंस के बारे में, स्किल्स के बारे में। बेसिकली क्या होता था? कोर्ट पोइट होते थे ना, कोर्ट पोइट आपको पता है ना, राजा के दरबार में रहते थे और वो राजा के गुणगान गाते रहते थे, जैसे हमने खारवेला किंग के बारे में भी देखा था, है ना। और बहुत सारे किंग्स के कोर्ट में भी देखेंगे, उनके कोर्ट पोइट हमें याद भी करने होंगे, है ना। तो ये जो संगम लिखी हुई थी, बेसिकली इसमें पर्सनल इमोशंस के बारे में, स्किल्स के बारे में बात हुई थी। ठीक है, लव, पर्सनल इमोशन जैसे कि लव हो गया, या फिर सोसाइटल वैल्यूज हो गई जैसे हीरोइज्म, जेनरसिटी, ये सब क्या था? उसका कंटेंट मैटर था, जिसके बारे में ये लिटरेचर लिखी हुई थी। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में लिखी हुई थी ये किताबें, कि प्यार क्या होता है, या सोसाइटी में जो वैल्यूज होते हैं, हीरोइज्म क्या होता है, ठीक है, या दया भाव क्या होता है, इस सब के बारे में थी। तो 3 किंगडम हमने देखे, उनमें से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चोलाज के बारे में। ठीक है, चोलाज सबसे पहले कहाँ पे थे? 3 क्राउन किंग्स हमने देखे, चोलाज थे, चेराज थे, पांड्याज थे, किसमें? संगम में। ठीक है, अब हम चोलाज के बारे में पढ़ते हैं। ये एक पावरफुल डायनेस्टी थी जिसने कहाँ पे रूल किया? साउथ इंडिया में रूल किया, 3rd सेंचुरी BC टू 13th सेंचुरी कॉमन एरा। तो ये देखो, ये कितने साल? 1600, 1600 ईयर्स तक जो इन्होंने राज किया, है ना। ये देखो ऐसे, ये 13 सेंचुरी, तो ये यानी कि 1300 यहाँ तक, और यहाँ पे 300 साल यहाँ पे लगा लो आप, है ना। 300 साल तो ये वाले और 1300 ये, तो 1600 सालों तक इन्होंने शासन किया है। ठीक है, 1400, 14, या फिर आप बोल सकते हो 15th ईस्वी में तो कौन आ गए थे यहाँ पे? 15th सेंचुरी में कौन आ गया था? पुर्तगीज आ गए थे यहाँ पे, है ना। 15th सेंचुरी में तो पुर्तगीज आ गए थे यहाँ पे। तो उससे पहले यहाँ पे कौन थे? मुगल्स थे, है ना। तो देखो नॉर्थ इंडिया में कितने शासन आए, कितने गए, ये जो है 1600 साल तक चोलाज ही बने रहे वहां पे। ठीक है, और एक किंग के बारे में बात की गई है, चोला किंग क्रिकाला is said to have defeated a combined forces of Cheras and Pandas, establishes supremacy। तो आपने जैसे कि देखा कि भैया साउथ इंडिया में 3 किंगडम हैं,
और एक दूसरे के साथ वो लड़ते रहते हैं ना। यहाँ पे ये, और एक ये जो यहाँ पे बच गया ये, ठीक है। ये 3 किंगडम है, एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि क्रिकाला नाम का एक किंग था चोलाज का, मतलब यहाँ से उसने क्या किया था, उसने जो है चेराज को और पांड्याज को इकलौते ने हरा दिया था, और इस पे एक बार को सारा शासन किसका हो गया था, चोलाज का हो गया था, क्रिकाला का हो गया था, ठीक है। क्रिकाला ने जो है इन दोनों को हरा के इस पे अपना शासन कर लिया था। ओके, चलो। तो ये एक स्टोरी है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी के बारे में अगर आपको बताऊं मैं, तो क्या होता है कि, और ये एक किताब में लिखी हुई स्टोरी है, ठीक है। हमने देखा था ना संगम लिटरेचर, संगम लिटरेचर हमने देखा, उसमें से एक स्टोरी ये भी लिखी गई है। ये प्यार के ऊपर एक स्टोरी है, ठीक है। हमने देखा था ना, प्यार और सोसाइटल वैल्यूज के ऊपर किताबें लिखी गई हैं। एक स्टोरी ये है। इसमें क्या है, इसमें ये कन्नगी नाम की एक औरत होती है। ये कौन है, ये है कन्नगी, ठीक है। कन्नगी है ये। तो ये और इसका हस्बैंड होता है कोवलन। कोवलन इसका हस्बैंड होता है, ठीक है। ये हंसी खुशी एक साथ रह रहे होते हैं, लेकिन फिर इसका पति क्या होता है कि शहर में जाता है, ठीक है। कहाँ जाता है, शहर में जाता है। ये कहाँ पे रह रहे थे उस टाइम पे, ये चोला चोला किंगडम में रह रहे थे, है ना, जहाँ पे क्रिकाला था। तो चोला किंगडम में रह रहे थे, और कावेरी पट्टनम जो है एक कैपिटल थी उनकी उस टाइम पे। तो लेकिन इनका गुजारा ठीक से चल नहीं रहा था। तो जो कोवलन होता है ये शहर में चला जाता है कमाने के लिए ना, पैसे वैसे कमाने के लिए। ये शहर में जाके लेकिन क्या करता है, पैसे कमाना तो दूर, वहां पे एक कौन होती है, एक डांसर होती है ना। ये एक डांसर के प्यार में पड़ जाता है, ठीक है। और फिर ये वहीं पे अपना जितना भी पैसा इसने, इनफैक्ट ये घर से भी जो पैसा लेके आया था, स्टार्टिंग में लेके जाते हैं ना कि जब तक हम कमाना शुरू ना करें तब तक तो हमारे पास कुछ होना चाहिए। तो ये वो पैसा भी उस डांसर पे जो है लुटा देता है, और अपनी वाइफ को ये बिल्कुल ही भूल जाता है, अपनी वाइफ के बारे में चिंता करता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर मतलब कुछ टाइम के बाद जो है ये अपनी सेंसेस में आता है, और फिर इसको, मतलब इसकी वाइफ जो है इसको चिट्ठियां भेजती रहती थी कि भैया तुम क्यों नहीं आ रहे हो घर पे, इतना सारा टाइम हो गया, इतना तो नहीं लगना था, तुम मिलने भी नहीं आते हो, इस टाइप से वो इससे बातें करती है, चिट्ठियां भिजवाती है। तो लेकिन ये जो है इसको पहले तो इग्नोर करता रहता है, फिर कुछ टाइम के बाद जो है इसको समझ में आया कि हाँ मतलब मेरे को कन्नगी के पास वापस जाना चाहिए, और इसका जो है डांसर को ये पीछे छोड़ के, और कन्नगी इसको लेने शहर में आ जाती है, ठीक है। तो दोनों फिर ट्राई करते हैं फिर से एक नई जिंदगी बिल्डअप करने का। तो फिर लेकिन ये कन्नगी को बोलता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैंने जो भी कमाया इस डांसर पे उड़ा दिया, अभी मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो कन्नगी बोलती है कोई बात नहीं, हम फिर से अपनी लाइफ स्टार्ट करेंगे। तो कन्नगी अपनी एक पायल जो है इसको दे देती है कोवलन को, और बोलती तू ये पायल लेके जा और इसको बेच दे, इससे जो भी पैसा मिले तो उससे हम कुछ तो जो है रिबिल्ड करेंगे, स्टार्ट करेंगे फिर से नई जिंदगी, ठीक है। तो फिर कोवलन बोलता है ठीक है। तो कोवलन वो पायल लेता है और वो जाता है पायल को बेचने के लिए। लेकिन जिस सुनार के पास वो पायल बेचने जाता है ना, वो उसको सिपाहियों को बुलाता है और वो उसको पकड़वा देता है। ये बोलते हैं ये चोरी की पायल है, ये तो राजा के दरबार से चोरी हुई हुई पायल है, वो ऐसे बोल देता है। तो इसको पकड़ लिया जाता है और राजा के दरबार में ले जाके और इसको मरवा दिया जाता है, ठीक है। चोरी का जो है सजा क्या दी जाती है, मौत दी जाती है। तो कन्नगी को पता लगता है कि इसके पति को मार दिया गया। तो ये जाती है राजा के दरबार में और बहुत गुस्से में जो है राजा को बोलती है कि ये तुमने क्या किया, ये मेरी पायल थी, मेरे पति पे झूठा इल्जाम लगा के तुमने उसको मार दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। और इनफैक्ट ये जो अपनी नई जिंदगी शुरू करने गए थे वे कहाँ पे गए थे, पांडा में चले गए थे, है ना। पहले ये कहाँ रह रहे थे, चोला किंगडम में रह रहे थे, है ना। लेकिन उसके बाद जब इनको अपनी नई लाइफ स्टार्ट करनी थी, वो डांसर वांसर को पीछे छोड़ के ये लाइफ में बढ़ना चाह रहे थे, तो ये पांडा किंगडम में आ गए थे, ठीक है। तो पांडा किंग जो था उसने जो है इसको फांसी वासी दे दी, इसके पति को मरवा दिया।
तो फिर जो कन्नगी जो है वो बहुत मतलब अपने गुस्सा थी वो, और अपने पति की जो है इनोसेंस को प्रूव करने के लिए उसने अपनी जो सेकंड एंकलेट थी, दूसरी जो पायल थी, वो भी दिखाई राजा को कि ये देखो ये मेरी पायल थी, तुम्हारी पायल नहीं थी, मेरे पास पेयर है, ये मैंने मेरे पति को नया काम स्टार्ट करने के लिए पायल दी थी, और अब मतलब तुमने बहुत गलत किया है। तो वो जो राजा होता है उसको अपने गलती का एहसास होता है, लेकिन वो फिर जो है शौक से ही मर जाता है। और कन्नगी जो है मदुरई को, मदुरई क्या है, मदुरई पांड्याज की कैपिटल थी, है ना। कन्नगी जो है मदुरई को शाप दे देती है कि ये पूरा शहर जो है राख हो जाएगा, मेरे पति को जो है तुमने गलत इल्जाम में धोखे से मारा है, झूठे इल्जाम में मारा है, ये पूरा का पूरा मदुरई जो है जल के राख हो जाएगा। तो बोलते हैं कि गॉड ऑफ फायर को इन्वोक करके उन्होंने पूरा का पूरा जो मदुरई है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। एक्चुअली वो शहर जो है राख में तब्दील हो गया था। और फिर जो है ये उसके मदुरई को जो है शराप दे के, और ये फिर कहाँ चली गई, वो फर्दर वेस्ट में चली गई। वेस्ट में क्या है, यहाँ पे था ना पांड्याज, तो ये इधर आ गई, है ना। तो यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे थे चेराज, केरला पुत्र हम जिनको बोलते हैं ना। तो चेरा किंगडम में ये आ गई, और उसके बाद जब चेरा किंगडम में इसके बारे में जो है कहानियां आई कि हाँ ये कन्नगी नाम की एक औरत है, और इसकी वजह से जो है वहां पे पांडा मदुरई में जो है ऐसे ऐसे शहर जो है वो खाक हो गया। पांडा का किंग, एक किंगडम का किंग था वो, और वो जो है वो मर गया, है ना, स्टोरी फैल जाती है ना। तो यहाँ पे जो है इसको फिर क्या माता के रूप में पूजने लगे। इनफैक्ट आज भी पूजते हैं। तमिलनाडु जहाँ पे पांडा किंगडम था, और केरला जहाँ पे चेरास थे, वहां पे आज भी कन्नगी को पूजा जाता है कि वो अपने पति से इतना प्यार करती थी, वो सच्ची पतिव्रता थी। अपने पति के विरह में, है ना, सेपरेशन में जो है उसने शराप दिया, और एक्चुअली में वो जो है काम कर गया, ठीक है। और ये जो है ये कहाँ पे शिलापधिकरम executed poetry that centers on the principle of justice, है ना, he was the writer, ठीक है। शिलापाधिकरम जो है वो राइटर था। तो वो किस चीज के बेसिस पे है, ये थीम क्या है, लव है और जस्टिस के बारे में है ये सारी स्टोरी, है ना, रूल ऑफ धर्म, कि भैया वो सच्ची पतिव्रता थी, और अपने लाइक अपने पतिव्रता धर्म पे जो है वो डगमगाई नहीं। हालांकि उसके पति ने जो उसके साथ बहुत इनजस्टिस किया, बट स्टिल उसका प्यार सच्चा था, और उसके प्यार सच्चा होने के बाद जो है उसने जो क्रश किया था, जो शाप दिया था, वो सच हो गया था, ठीक है। ये एक्चुअली आज भी, ये आप स्टैचू देख रहे हो ना, ये बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। चेन्नई के अंदर ये स्टैचू है। कन्नगी को आज भी पूजा जाता है वहां पे एज ए देवी, जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारी देवियां ना, वैसे ही। तो ही वॉज द किंग। ये स्टैचू किसका है, तमिलनाडु में है ये स्टैचू, किसका, क्रिकाला का। क्रिकाला कौन है, हमने अभी पढ़ा, क्रिकाला है चोलाज का किंग, जो क्या बोल रहा था कि भैया मैंने पांडाज को और चेराज को दोनों को हरा दिया था, है ना। तो ये वन ऑफ द महान किंग था, ओके, क्रिकाला। और क्रिकाला ने इट्स नॉट लाइक कि वो सिर्फ लड़ाई झगड़े में ही आगे था, युद्ध करने में आगे था, उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, ठीक है, टू बेनिफिट द पीपल। और कलानाई, जिसको आप ग्रैंड एनिकट भी बोल सकते हो, एक कॉम्प्लेक्स वाटर डाइवर्सन सिस्टम है, ठीक है, ये भी उसी ने बनवाया था। इनफैक्ट ये आज भी वर्किंग है। ये क्या है, ये वाटर डाइवर्शन सिस्टम था टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम कावेरी टू सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ द कावेरी डेल्टा। तो इन्होंने क्या किया था, जो हमने रिवर देखी थी, कावेरी रिवर देखी थी ना हमने, यहाँ पे था इनका किंगडम, है ना, ये है इनका किंगडम, और ये है कावेरी रिवर, दिस इज कावेरी, है ना। तो उसने क्या किया था, इस पानी को डाइवर्ट करके और अपने लोगों का, ताकि वो इरिगेशन उनका अच्छा हो पाए, और
पानी की कमी ना हो, अच्छा फसल उगे वहां पे, तो इसने ये बनवाया था। दिस इज द डैम, जो आज भी जो है वर्किंग है। ये देखें आप, कलनई जो है आज भी है, ग्रैंड एनीकट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, आज भी इसका जो है मतलब रिपेयरेशन मेंटेनेंस तो चलती रहती है, लेकिन ये किसने बनवाया था? ये करिकाला ने बनवाया था। ठीक है, चलें। चेराज, चेराज की अगर हम बात करते हैं, चेराज कौन थे? इनको हम केरला पुत्र भी बोलते हैं, सन ऑफ केरला, सन्स ऑफ केरला। ठीक है, और ये हमारे वेस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु और केरला में, ये आपका तमिलनाडु है, ये आपका केरला है, तो ये इसका वेस्टर्न पार्ट हो गया ना, तो यहाँ पे इसका किंगडम था चेराज का। ठीक है, और इनकी जो कैपिटल है वो वंजी होती थी, है ना। आप मेरे को बताएंगे, अभी हमने इनके सिंबल देखे थे ना, सिंबल्स देखे थे हमने इनके फ्लैग्स पे, जो भी सिंबल्स थे, आप मेरे को बताएंगे चेराज का सिंबल क्या था? कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, कमेंट बताएं। और प्रेजेंट डे जो करूर है तमिलनाडु में, वो उस टाइम पे जो है इनकी कैपिटल होती थी। ये डिमार्केटेशन तो आज हुआ है ना, कि ये तमिलनाडु है, ये केरला है। पहले तो छोटे छोटे किंगडम्स होते थे, है ना। तो आज का जो तमिलनाडु में जो करूर है, वो उस टाइम पे इसके केरला पुत्र जो चेराज थे, उन्हीं के किंगडम में आता था, और ये उसकी क्या होती थी? कैपिटल। उस टाइम पे करूर को क्या बोला जाता था? वंजी बोला जाता था। ठीक है, और इन्होंने भी जो है कल्चरल और इकोनॉमिक हिस्ट्री में बहुत अपना एसेंशियल रोल प्ले किया है। ओके, और इन्होंने भी जो है तमिल लिटरेचर जो है, तमिल लिटरेचर यानी कि जो संगम पोइट्स थे, उनको पैट्रनाइज करते थे, या अपने कोर्ट में रखते थे उनको, और उनको एनकरेज करते थे लिखने के लिए। ठीक है, और चेरास जो है वो अपने एक्सटेंसिव ट्रेड कनेक्शंस के लिए जाने जाते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है? ये इंडिया है, दिस इज इंडिया, है ना। यहाँ पे थे चेराज, एक सेकेंड, तो ये थे आपके चेराज, है ना। ये क्या है? अरेबियन सी है, तो ये यहाँ से कहाँ जाते थे? वेस्ट की तरफ जो है ये ट्रेड करने जाते थे, है ना। वेस्ट की तरफ ट्रेड करने जाते थे, और रोमन एम्पायर के साथ, और वेस्ट एशिया में जो है खूब ट्रेड करते थे ये। और एक्सपोर्ट क्या करते थे ये? एक्सपोर्ट क्या करते थे? अभी देखते हैं हम, ये एक्सपोर्ट क्या करते थे। पहले वाले किंग्स आप बताएं हमें, पहले वाले जो सातवाहनाज थे वो क्या एक्सपोर्ट करते थे? तो इनके एक्सपोर्ट में बहुत सारी चीजें शामिल हैं, जैसे कि स्पाइसेस, टिम्बर, आइवरी, पर्ल्स वगैरह। ठीक है, मोस्टली यही जाता था इंडिया से, यही होता था इंडिया में। और चेराज ने जो है क्या किए थे? कॉइन्स भी इशू किए थे। ठीक है, और ये जो उनका रॉयल एम्बलम है, ये आपको यहाँ देखने को भी मिल जाएगा। ठीक है, इनके जो है कॉइन्स पे। आप बताएंगे इनका रॉयल एम्बलम क्या था? और आज के टाइम पे इंडिया का रॉयल एम्बलम क्या है? हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। चलें, पांड्याज के बारे में अगर हम बात करें, तो पांड्या जो है रूल्स ओवर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर जो इन्होंने रूल किया था, और कैपिटल इनकी मदुरई होती थी, है ना। इनफैक्ट पांड्याज का जिक्र तो मेगास्थनीज ने भी किया था, उसकी बुक थी ना इंडिका। कौन थे मेगास्थनीज? हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं मेगास्थनीज के बारे में, और उसने जो बुक इंडिका लिखी थी उसके बारे में, है ना। बताएं आप, मेगास्थनीज कौन था और किसके कोर्ट में था? चलें, तो जो है ये मेगास्थनीज ने लिखा था पांड्याज के बारे में, कि इनका जो किंगडम है प्रोस्पेरस है, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन है, एक्टिव ट्रेड में जो है ये लोग इंडल्ज हैं, और जो है बहुत दूर दूर तक जो इनका क्या चलता है? एक्टिव ट्रेड चलता है ग्रीक्स और रोमन्स के साथ। ठीक है, और इंटरनल ट्रेड भी है इनकी, इंटरनली ट्रेड भी करते हैं। और जो खारवेला है, खारवेला कहाँ का किंग था? बताएं मेरे को, खारवेला कहाँ का किंग था? अभी 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले ही बात हुई हमारी, है ना। तो खारवेला भी जो है यहाँ से बहुत सारे जो है क्या लेके जाता था? पल्स लेके जाता था पांडा किंगडम से। ठीक है, और पांड्याज के पास क्या थी? इम्पोर्टेंट नेवल पावर थी। सब कॉन्टिनेंट में जो है, जो सबसे ज्यादा नेवल पावर थी वो किसके पास थी? पांड्याज के पास थी। ठीक है, और लेटर पांड्या जो आए थे,
लेटर मतलब बाद में, धीरे धीरे जो बाद वाले जो राजाज थे, उन्होंने क्या किया था, कंट्रीब्यूट किया था आर्ट में, आर्किटेक्चर में और ओवरऑल प्रोस्पेरिटी में। ठीक है, चलो। पांड्याज वर नोन फॉर देयर पर्ल्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साउथ का जो किंगडम्स थे, संगम एज में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संगम एज में आप बताओ कि कौन सा किंगडम जो है पर्ल्स के लिए जाना जाता है, तो कौन सा था, पांडा किंगडम था। ठीक है, ये जो है पर्ल्स को बेचते थे। और पांडाज लेफ्ट मैन इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन तो इनका फेवरेट चीज थी, है ना, अपने बारे में गुणगान करने के लिए सिर्फ एक यही चीज थी, अपने राज्य के बारे में बता। इट्स नॉट जस्ट गुणगान, है ना, सारी चीजें बताने के लिए। हम इंस्क्रिप्शन उन्हीं को बोल रहे हैं ना, जो ये लिखवा देते थे अपने राज्य के बारे में। हम भी तो लिखवाते हैं ना, हमारे हमारे जो लेखक हैं वो भी लिखते हैं किताबों के बारे में ना, जैसे इस एज में लिखा था, संगम पोएट्स ने लिखा था। और गवर्नमेंट्स के भी दस्तावेज होते हैं ना, आजकल तो ऑनलाइन चल गए हैं, लेकिन ये बेचारे कहाँ लिखवाते थे, या तो ये मेटल प्लेट्स पे लिखवाते थे, है ना, या तो ये मेटल की प्लेट्स पे लिखवाते थे, या फिर स्टोन्स पे, पिलर्स पे, या कहीं पे भी, है ना। तो इन्होंने बहुत सारी जो है इंस्क्रिप्शन लिखवाई है, और उसमें क्या क्या लिखवाया इन्होंने, वेलफेयर के भैया हमने अपने लोगों का बहुत वेलफेयर किया। और बोला जाता है कि इन इंस्क्रिप्शन को पढ़ के कि जो है इन्होंने ऑल स्कूल ऑफ थॉट्स और बिलीफ को जो ये एनकरेज करते थे। ठीक है, मतलब द्वेष भावना किसी को लेके नहीं थी, किसी धर्म को लेके नहीं थी, ये सबका इक्वली सम्मान करते थे। ओके, चलो नेक्स्ट चैप्टर, इंडो ग्रीक्स के बारे में। या फिर ये खत्म करते हैं यहीं पे, है ना, ज्यादा लंबा चैप्टर हो जाता है, थर्ड पार्ट में बना देते हुए इंडो ग्रीक का। ओके, चलो आज के लिए यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जो है रिस्पॉन्ड किया कीजिएगा। ओके, चलो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।